सबसे पहले तो आपको जोहार है और आपको दर्शकों को जोहार है। आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने महत्वपूर्ण कहा जाए, ये शिल्पी नेहा तिर्की जी के संबंधित है, यानी कि धर्मांतरित हो चुके लोगों के प्रति है। तो उससे पहले हम लोगों ने राज्य सरकार को 2024 से 25 में राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, उपायुक्त, अंचलाधिकारी इन लोगों को पत्र लिखा था कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट आया है कि ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच है, ऊंच नीच नहीं, सभी लोग एक बराबर एक समान है। तो उसी न्याय निर्णय के आलोक में हम लोगों ने पत्र लिखा था, लेकिन वहाँ पर कहीं सुनवाई नहीं हुआ। मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। अंत में हम लोग 14/5/2026 को झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका हम लोगों ने कर दिया कि जो भी धर्मांतरित है और जो उरांव हैं, जाति में उरांव हैं और ईसाई में धर्म है, ऐसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। ऐसे लगा करके हम लोगों ने अपील किया है, गुहार किया है, और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार करते हुए ही कहा है कि इसको सुनवाई लायक है। और हम लोगों ने आशा और उम्मीद करते हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है उस पर निश्चित रूप से होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। मतलब कृषि मंत्री जो हैं धर्म में लिखी हैं ईसाई और जाति में उरांव, तो इसी वजह से आप कह रहे हैं कि जो ट्राइबल्स का जो बेनिफिट्स मिलता है, जो लाभ मिलता है, तो उस बेनिफिट्स जो सुरक्षित सीट है उससे वहां से चुनाव लड़ी हैं, मंत्री बनी है, तो वो उसके मैंने हम लोग जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उसको निरस्त करने के लिए, और वो अल्पसंख्यक कोटे में जाए मंत्री बने या सामान्य कोटे से जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारा उरांव जाति का जाति प्रमाण पत्र बना करके ईसाई धर्म को फॉलो करना, उसका मानना, ये हमारा ये दोहरा नीति, दोहरा लाभ, ये नहीं चलेगा। तो कई सारे आदिवासी जो हैं हिंदू धर्म में हैं और एसटी का लाभ ले रहे हैं, तो ये भी तो ईसाई धर्म में होकर एसटी का लाभ ले रही है। बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो कि हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं और एसटी का लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं सरकारी जॉब में, तो उन सबका भी इस तरह से निरस्त होना चाहिए। आपके माध्यम से दो बात हम कहना चाहेंगे। पहला कि हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराने का कौन सा प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। और आपको मैं ये बता दूं कि ईसाई और मुस्लिम छोड़ करके बाकी सभी लोग हिंदू हैं, सनातन है, जो महादेव को पूजा करने वाले सभी एक है, ऐसा हम लोग का करना है और हम लोग हैं भी। अभी आप देखेंगे जो अभी हमारा आपके सामने है, जो सरना पूजा स्थल है, देवी मड़ई है, यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम नहीं आएंगे, ना माथा टेकेंगे, न कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर हमारा जो हिंदू कहे जाने वाले लोग आकर के माथा भी टेकेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और सहयोग भी करेंगे। वो तो उनको ईसाई लोग जो बन गए उनको तो पाप लगता है सहयोग करने में, माथा टेकने में, तो कैसे उसको मान लेके बात। तो पहले जो इस धरती पे आया वो आदिवासी आया या धर्म आया, हिंदू धर्म आया, या जो आदि मानव था वो आया? देखिए, सबसे पहले तो हम सब लोग को कह रहे हैं, जान रहे हैं कि सबसे पहले आदिवासी का जन्म हुआ, उसके बाद निवास हुआ, उसके बाद में हम लोग का धीरे धीरे इसका जो धर्म और जो रीति रिवाज परंपरा जो भी पुरखा जो भी हम लोग को बना है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं ना। तो हम सब लोग कह रहे हैं कि जो आदि मानव का ये या जो मानव जाति में जो उत्पत्ति हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों में अपना ये आदिवासी जाति है ना, आप कह रहे हैं ना कि जनजातियां भी हैं हमारे यहाँ 700 से अधिक जी पूरे बिल्कुल देश भर में, बिल्कुल। तो ये आदिवासी में ही है, ट्राइबल में आते हैं, आदिवासी में है ना? तो ये एसटी में आते हैं, हम्म। तो फिर हिंदू कैसे बोल देंगे, सरना सनातन एक कैसे बोल देंगे? सरना कब आया, ये किस ईस्वी में आया, कब से फॉलो किया जा रहा है सरना को? जो आदमी बोल रहा है कि सरना और सनातन एक है। आदि धर्म जो बोलते हैं कि आदिवासी बोलते हैं कि हम प्रकृति के पूजक हैं, किसी आकृति की पूजा नहीं करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, आदिवासियों का कोई धर्म ग्रंथ लिखित नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो आदिवासी जो उसको बोलते हैं, आदिम जनजाति बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड है जो, वहां पर सेंटलिन एक टापू है, लेकिन
60 से 65 हजार वर्ष पूर्व से उस सेंटलिन टापू में आदिवासी समाज के लोग रहते आए हैं। सुनामी जब आया तो उनकी जनसंख्या कम हुई, कोई लिखित आंकड़ा नहीं है क्योंकि उस टापू तक कोई नहीं जा पाता है, लेकिन उनकी जीवन शैली वही है। आज भी आदिम जनजाति है वो, उस टापू में कोई इंसान नहीं जा सकता, किसी का जाना नहीं है, और वो उसी जीवन शैली में जी रहे हैं। ना उनके पास आटा है, चावल है, दाल है, ना ईंधन है, ना आग है, वो कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो इस चीज को तो मानेंगे ना कि वास्तविकता में आदिवासी जो बताया जा रहा है 60-65 हजार वर्ष पूर्व से रहते आ रहे हैं, तो वो तो न सरना है न सनातन है, आदिवासी तो है धरती पे। तो वो प्रमाण एक है हमारे इंडिया के अंडमान निकोबार के उस सेंटलिन टापू। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो सरना है, सनातन है या आदिवासी है? देखिए, हमारे जो भी पुरखे बनाए हैं, चाहे वहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, कहीं का भी, हमारे पुरखे के जो भी बनाया, जो रीति रिवाज परंपरा जो भी है, उसको हमारे जनजाति समाज, आदिवासी समाज उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, जानते हैं ना। हमारा निश्चित रूप से अलिखित है, हमारा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी पुरखे जो बनाया है, जो कहा है, उसी को हम लोग पालन करते हैं, बोलते हैं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी पूजा पद्धति है हिंदुओं से मिलता है, जुलता है। जो हम करते हैं वो भी करता है, ऐसा है। क्योंकि हमारा जो जो भी अनुष्ठान है, जो भी संस्कार है, जो भी सांस्कृतिक है, वो मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा पूजा पद्धति राम सनातन तो हिंदू आप एक है। मान रहे हैं ना कि उनसे मिलता है, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, तो आपने कहा कि मिलता है इसलिए हम मानते हैं। मेरा धर्म ग्रंथ, मेरा धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा ऐसी है जो उनसे मिलता जुलता है, इसलिए हम खुद को भी अपना हिंदू मानते हैं। लेकिन हैं तो आदिवासी ही ना आप आदिवासी हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल है। आदिवासी है ना? तो आदिवासी ही होंगे या तो हिंदू होंगे, है ना? लेकिन आदिवासी कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, सनातन हूँ। ठीक है, आपका धर्म के प्रति झुकाव होगा, आपको अच्छा लगता होगा। उस वक्त भोले बाबा के लोग मतलब कि जल चढ़ाते थे, मारी बोरू होते थे। भगवान राम जंगल में गए तो बनवासी जो थे वो भी आदिवासी थे, जो उनका सहयोग करते थे, चलते थे। तो एक बना हुआ है जी कि जंगल में उन्होंने उनका सेवा किया, ये किया, तो वहाँ से जुड़ा हुआ करीब है। जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि नहीं, हम आदिवासी हैं, हमारी पद्धति मिलती है। तो आपका पूजा पाठ कौन करवाता है? पाहन कराता है? शादी विवाह ये सब सारा कर्मकांड पाहन करता है या पंडित करता है? हमारे जो भी समाज का सामाजिक व्यवस्था है, पूजा अनुष्ठान है, हमारे समाज के लोग हैं, पाहन है, पुजार है, जो हमारे जो पुजारी है, उनके द्वारा होता है। तो पाहन का तो एक दायरा होता है कि वो जिस जगह का है उसी एरिया में वो कर सकता है पूजा पाठ, दूसरे जगह पे तो जा नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारे पंडित तो यहाँ भी मंत्र कर देंगे, वो बनारस भी चल जाए, वो कहीं भी चल जाए, हम उनको जहाँ बुलाएंगे वो जाएंगे। लेकिन आपका जो रूढ़िवादी परंपरा में एक व्यवस्था रखी गई थी, हम्म। है ना, कि आदिवासी का जो है जीवन शैली ऐसी है, धर्म ऐसे है, संस्कृति ऐसे है, परंपरा ऐसी है, वो एक बड़ी सभ्यता रही है, तो उसके अनुसार चल रहा है। तो आज जो आदिवासी समाज को भटकाने की, बरगलाने की बात हो रही है, ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी को ही ठगने का काम किया जा रहा है। कई सारे संगठन अचानक खड़े हो गए, हर कोई दावा यही कर रहा है कि हम आदिवासी का हितैषी हैं, आदिवासियों का भला हम करेंगे। तो कैसे आदिवासियों का भला होगा, कैसे धर्मांतरण रुकेगा और आदिवासी अपनी आइडेंटिटी, अपनी शख्सियत को यहाँ रख पाए? चूंकि बहुत बड़े बड़े अमर शहीद जो देश के लिए उन्होंने लड़ी, कुर्बानियां दी, बिरसा मुंडा रहे, बुद्धू भगत रहे, है ना, सिद्धू कानू रहे, ये सारे के सारे आदिवासी वीर योद्धा हैं। लोग उनको आज भी इसी जाति, इसी धर्म से लोग उनको याद करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। कोई नहीं कहता कि वो हिंदू थे और ये थे। तो ये जो अचानक ऐसे करके जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम जो है कि अभी भी पीछे चल रहे हैं छोटे छोटे मुद्दों को लेके। देखिए, हमारा पहचान तो अपने रूढ़ी प्रथा है, रूढ़ी कस्टम है, पद्धति है, अनुष्ठान है, जो भी हमें पुरखे बनाए, बस उसी पे चलते हैं। और कुल मिला करके हम लोग किसी भी रूप में अपना पूजा पद्धति को माने, हम हिंदू ही माने जाएंगे। क्योंकि हमारा जो संविधान से पहले हम क्या थे नहीं थे, उन्हें संविधान जब से लागू हुआ और हमें उस संविधान के तहत हमारे जो सुविधा और जितने जो दिया जा रहा है, वो हम हिंदू हैं ऐसा। तो आपके जो मीडिया प्रभारी है, जनजातीय मीडिया प्रभारी सोमा मुंडा जी, वो क्या है, मुखिया हाँ, मुख्य कहाँ के? सोमावराजी बुढ़िया के हैं। अच्छा, सोमा उरांव जी बोड़िया से हैं। तो उनका धर्म, उनका धर्म है अपना जनजाति धर्म है, जनजाति हिंदू धर्म है। मतलब क्या धर्म, क्या? जनजाति आदिवासी? हिंदू है, आदिवासी। अच्छा, और धर्म हो गया, जाति जाति उरांव है। उरांव है। तो आपको नहीं लग रहा कि वो जो शिल्पी नेहा तिर्की उरांव लिख रही है और जाति ईसाई लिख रही है, तो ये भी तो यहाँ एक मामला सामने आ रहा ना इस तरह से? कौन सा? अगर वो कि
जाति आप बोल रहे हैं कि नहीं ये है सोमा ओरांव जी का और धर्म ये है ना, लेकिन वो भी तो आरक्षित सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं ना। बात यहाँ पर वहाँ धर्मांतरित है ना, अच्छा बात अच्छा ये धर्मांतरित है। अच्छा। और सोमा उरांव जैसे लोग धर्मांतरित नहीं है। हमारा जो भी हमारे पुरखा का व्यवस्था है उसी परंपरा को मानते आ रहा है, वो धर्मांतरित है। और वो जो सिक्की नाथ के जो भी वो धर्मांतरित है, धर्मांतरित होकर ईसाई बन गया। और ईसाई में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। और उसका जो भी है, जो उनका बाइबल कहता है कि ना स्त्री है ना पुरुष है, ना भेदभाव, ना नीच नीच, ना ऊंच, कहीं सब यीशु के सामने सब बराबर है। तो इसीलिए आप लोग डिलिस्टिंग पे जोर दे रहे जी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोग डिलिस्टिंग को लेकर दिल्ली भी जा रहे हैं। दिल्ली भी जा रहे हैं। वहाँ दिल्ली हम लोग 24 मई को वहाँ दिल्ली के लाल किला मैदान में हमको लगता है 3 लाख का लगभग संख्या जुटान होगा। और अपना जो धर्म संस्कृति संस्कार का जो समागम है वहाँ पर होगा। और उस सभा में, उस रैली में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी भी पधारेंगे, वहाँ पर वो शामिल होंगे। तो इस तरह के कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म संस्कार संस्कृति बचाने के लिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारे जो माननीय लोग भी आने लगे हैं, ऐसा मतलब ये कह लीजिए कि एक आर पार की लड़ाई है, अंतिम बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल है बिल्कुल कि बिल्कुल डिलिस्टिंग जब तक नहीं होगी आप मानेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम डिलिस्टिंग होना ही तय है। काहे कि बिना डिलिस्टिंग किए हमारा समाज बचने वाला नहीं है। आज आप पूरे गांव भर में देखेंगे कि गांव के गांव उसको सब धर्मांतरित हो रहा है और ऊपर से फायदा ले रहा है। अभी आप पेशा कानून देखेंगे कि जितना जो हमारा जो कुछ पेशा कानून है, ग्राम प्रधान हमारा जो रूढ़ी प्रथा कस्टम को मानने वाले मंगरा बुद्ध वही बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर धर्मांतरित लोग कब्जा कर बैठे सारी चीज़ को। तो हम हमारा एक तो हक अधिकार की मार रहा है, हमारा पूजा अनुष्ठान को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, उसके बाद फिर हक अधिकार मार रहा है। तो ये हम लोग मारने नहीं देंगे। अब निश्चित मतलब मेघा जी, आपका नाम है मेघा जी, जी मतलब ये मेघ गरजेगा भी और बरसेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बरस इस गया, ये बरस गया, पहले बरस गया। ये आपको जो दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये झारखंड माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में फाइल हो गया है। उसका फाइल नंबर देख लीजिए आप सबको, मेघावर वर्सेज झारखंड स्टेट। और उसको बाकी नीचे जो है जो अभी धर्मांतरित हो गया। और एक मैं बता देता हूँ एक बात, चुनाव से पहले हम लोगों ने जितने भी जो पार्टी प्रमुख हैं पत्र लिखे थे कि मिल करके कि जो भी धर्मांतरित हो चुके जो लोग हैं उनको टिकट ना दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी कई पार्टियों ने टिकट दिया और जीत भी गया और आज मंत्री बन गया। तो आज वैसे लोगों को हम लोग आज रद्द करें। और जो भी विधायक है, जो ईसाई विधायक है, वो बचने वाला नहीं, सबको व्यक्ति होगा समय निश्चित रूप से। लड़ाई कहने वाला आर या पार लड़ाई होगी। तो ये जो जगह जगह अभी जो चंगाई के नाम पे प्रार्थना सभा होता है और जो हजारों लोग आते हैं, तो इसको लेके भी कोई पिटीशन दायर होगा या कोई ऐसे न्याय के पास जी में जाएंगे कि ये किया हुआ है और हमारे माननीय सोमावरा मुखिया जी किए हुए हैं। और अभी आप देखे होंगे कि ये चांद गांव, नामकुम प्रखंड में चांद गांव है, वहाँ रविवार और बुधवार को पर 10,000 लोग जो वहाँ पर आकर के चंगाई होते हैं। उसमें ओबीसी वर्ग के भी, SC ST सारे लोग जा करके ऊपर अपना मन परिवर्तन करा रहा है। उसके खिलाफ भी हम लोगों ने सरकार को लिखा पढ़ी किया, लेकिन सरकार उसके पक्ष में खड़ा होकर के संरक्षण दिया। हम लोग कहीं मत नहीं हो पाए सर, इसलिए हम लोग को अब अंत में हम लोग न्यायालय का ही शरण में हम लोग को जाना पड़ा। समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? जो आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, तो समाज एकजुट हो, गोलबंद हो, हुंकार बने, ताकत बने, गरजे, तो उसको लेके समाज को क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से समाज को हम यही कहेंगे कि अपने धर्म, समाज, रूढ़ी, प्रथा, कस्टम जितना जो पहचान है उसको बचा के रखिए। इसी में भलाई है, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रहने वाले। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगा बिल्कुल।